हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है लायबिलिटी टू पे जीएसटी, यानी जीएसटी को अल्टीमेटली पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होगी। कल हम लोग लिवाई एंड कलेक्शन के ऊपर बात की थी। सबसे पहले हमने नॉर्मल सप्लायर की बात की थी। यहाँ पर हमने बात की थी कि जो टैक्स देता है वो आपका सप्लायर करता है, यानी लिवाई और कलेक्शन सप्लायर पे होता है। फिर हमने बात की थी पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में। पेट्रोलियम प्रोडक्ट को एग्जम्प्ट रखा गया है, यानी उनके ऊपर अभी जीएसटी नहीं लगता। थर्ड, हमने रिवर्स चार्ज की बात की थी कि जो सारी चीज़ें हैं वो रिवर्स हो जाएंगी, यानी जो चीज़ें सप्लायर को करनी थी अब वो रिसिप्टेंट करेगा, यानी लिवाई और कलेक्शन आपकी रिसिप्टेंट के ऊपर होती थी। फिर हमने अनरजिस्टर्ड पर्सन के बारे में बात की थी कि अनरजिस्टर्ड के केस में भी आपका रिवर्स चार्ज लगता है, यानी जो टैक्स की लिवाई और कलेक्शन होती है वो आपकी रिसिप्टेंट पे होती है। एंड लास्टली हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की बात की थी कि किसी भी ट्रांजैक्शन में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इन्वॉल्व है तो वो क्या करेगा, टीसीएस काटेगा, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, यानी जहाँ पर वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हो रही है वो वहीं पर उस सोर्स उस जगह पर ही अपने टैक्स को काट लेता है। तो देखो, वैसे तो यहाँ पर जो हमने डिस्कशन किया इससे ही पता लग गया हमें कि किस किस की लायबिलिटी टैक्स पे करने की हो सकती है, यानी किस केस में कौन कौन देता है, या तो सप्लायर देगा, या तो रिसिप्टेंट देगा, या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर देगा। इन्हीं सब की लायबिलिटी होती है। बट फिर भी अलग से हम इस बात को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन है जो लायबल होता है जीएसटी पे करने के लिए। फर्स्ट जो लायबिलिटी होती है जीएसटी पे करने की वो होती है सप्लायर की, यानी इन जनरल केस, इन नॉर्मल केस जो सप्लायर होता है किसी भी गुड्स का या सर्विसेज का वो होता है लायबल टू पे जीएसटी। दूसरा है रिसिप्टेंट, कि अगर आपकी जो सप्लाई है वो क्या हो रही है, अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है कि उसके ऊपर रिवर्स चार्ज अप्लाई हो रहा है, जो पूरी ट्रांजैक्शन है वो रिवर्स हो रही है, यानी जो आपका सप्लायर है वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है जबकि आपका रिसिप्टेंट जो है रजिस्टर्ड पर्सन है, तो ऐसे में जो लायबिलिटी होगी पे करने की जीएसटी की वो आपकी रिसिप्टेंट के ऊपर होगी, ना कि सप्लायर पे। थर्ड है इन अदर केसेस। देखो, तीन चीज़ थी, एक सप्लायर, एक रिसिप्टेंट, यानी नॉर्मल केसेस में सप्लायर देगा, रिवर्स चार्ज के केस में रिसिप्टेंट देगा। अब बात रही कि बाकी केसेस में कौन देगा। तो देखो, हमने पहले जब हम बात कर रहे थे जीएसटी के बारे में तो हमने बात की थी कि क्या कर लेते हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट बॉडी, कोई भी म्यूनिसपैलिटी वगैरह किसी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है तो उनकी ड्यूटी बनती है कि वो क्या करें, जितने ट्रांजैक्शन में अमाउंट इन्वॉल्व है उसका 1% वो पहले ही टीडीएस काट लेती है, यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जहाँ पर वो ट्रांजैक्शन होगी अगर वहाँ पर वो गवर्नमेंट बॉडी इन्वॉल्व है तो वो पहले ही 1% टैक्स काट लेती हैं। तो जो टैक्स उन्होंने काटा है वो तो गवर्नमेंट को वही जमा करवाएंगे, यानी टीडीएस के केस में जहाँ पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है वहाँ पर जो लायबिलिटी होगी पे करने की वो उस पर्सन की होगी, उस गवर्नमेंट या उस स्पेसिफाइड पर्सन की जिसने क्या किया है, वो टीडीएस काटा है। दूसरा, हमने बात की टीसीएस के बारे में, पहले भी बात की थी, और कल जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की बात की कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर भी क्या करता है, जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इन्वॉल्व होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, वो पहले ही टैक्स को काट ले, यानी टैक्स कलेक्टेड वो पहले ही कलेक्ट कर लेता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो ऐसे में अगर टीसीएस के कटा है, डिडक्ट हुआ है, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो पे करने की इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की होगी। यहाँ पर गवर्नमेंट या कोई भी जो स्पेसिफाइड पर्सन है उसकी होगी जिसने टीडीएस काटा है, और यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की होगी। बाकी केसेस हमने बात कर ही ली थी। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर या तो खुद करेगा अगर उसकी फिजिकल प्रेजेंस है, अगर उसकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो ऐसे में या तो उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव जिसकी फिजिकल प्रेजेंस है वो करे, और अगर वो भी कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है तो फिर जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है वो अपॉइंट करेगा किसी पर्सन को इस पर्पस के लिए, यानी टैक्स को पे करने के लिए। यानी लायबिलिटी टू टैक्स पे सप्लायर की भी हो सकती है, रिसिप्टेंट की भी हो सकती है। अगर टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो गवर्नमेंट या अदर पर्सन जो भी टीडीएस को काट रहा है उसकी होगी, और अगर क्या है टीसीएस है यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है तो ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इसको काटता है, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो लायबिलिटी होगी जीएसटी को पे करने की वो आपकी ईसीओ की होगी, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर टू ग्रांट एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स।
यानी किसके पास पावर है या फिर किसी के पास ये पावर है भी है या नहीं कि क्या किया जा सके, किसी को टैक्स से एग्जम्प्ट किया जा सके, यानी टैक्स ना पे करना पड़े उसे या फिर कम पे करना पड़े। तो देखो जो इससे रिलेटेड पावर हैं वो आपकी स्पेसिफाई हैं सेक्शन नंबर 11 में। ये इसका जो सेक्शन 11 का सब क्लोज 1 है वो क्या कहता है, पावर ऑफ गवर्नमेंट टू एग्जम्प्ट सर्टेन सप्लाई। यानी ये क्या करता है, गवर्नमेंट को पावर देता है कि अगर उन्हें सही लगता है तो वो काउंसिल की परमिशन से, यानी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे, अगर काउंसिल को सही लग रहा है, यानी गवर्नमेंट को सही लग रहा है और काउंसिल भी उसी को रेकमेंड कर रही है, तो वो क्या करके नोटिफिकेशन पास करके किसी भी सप्लाई को पूरी तरह से एग्जाम्प्ट भी कर सकता है या फिर कंडीशन लगाकर भी कर सकता है, पार्ट में भी और होली भी। दोबारा बोल रही हूँ कि हमारी गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि काउंसिल की रिकमेंडेशन पे नोटिफिकेशन पास करके वो किसी भी गुड्स सर्विसेज या दोनों के कॉम्बिनेशन की सप्लाई को टैक्स से एग्जम्प्ट कर सकते हैं। वो एब्सोल्युटली भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली फ्री कर दें या फिर कुछ कंडीशन के साथ भी कर सकते हैं कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आपको टैक्स से एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। जो एग्जम्पशन होगी वो पूरे टैक्स से भी दी जा सकती है और पार्टली भी दी जा सकती है। उसके बाद है हमारा सब क्लोज 2। जो हमारा सब क्लोज 2 है वो क्या पावर देता है, वो देता है पावर ऑफ गवर्नमेंट टू एग्जम्प्ट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। वहाँ पर तो क्या किया जा रहा था फर्स्ट केस में कि सप्लाई, क्या पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज को प्रेस्क्राइब कर दोगे, इस गुड के ऊपर, इस सर्विस के ऊपर आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। जबकि सेकंड जो पावर गवर्नमेंट को दी है वो है सर्टेन सर्कमस्टांसेस में, कि कुछ कंडीशन में अगर गवर्नमेंट को ज़रूरी लगता है तो वो क्या कर सकती है, काउंसिल की रिकमेंडेशन पर नोटिफिकेशन पास करके किसी को भी एग्जम्प्ट कर सकती है टैक्स से। यानी अगर उसे लगता है, गवर्नमेंट को लगता है कि पब्लिक के इंटरेस्ट में है, पब्लिक का फ़ायदा होगा इससे, तो वो काउंसिल की रिकमेंडेशन पर स्पेशल ऑर्डर पास करके एक्सेप्शनल केस में किसी को भी टैक्स देने से एग्जम्प्ट कर सकती है। यानी मान लो किसी एरिया में क्या हो गया है कि बहुत बड़ी नेचुरल कैलेमिटी हो गई है जिसकी वजह से वहाँ के लोगों के ऊपर पहले ही बहुत ज़्यादा भार पड़ गया है, तो गवर्नमेंट एग्जम्प्ट कर सकती है वहाँ पर कि क्योंकि यहाँ के लोग पहले से ही बहुत परेशान है तो इस पर्टिकुलर एरिया में किसी से भी टैक्स नहीं लिया जाएगा या फिर कम लिया जाएगा। यानी गवर्नमेंट को पावर है कि वो किसी सप्लाई को भी एग्जम्प्ट कर सकती है, गुड्स की भी, सर्विसेज की भी और कॉम्बिनेशन की भी, और वो किसी सर्कमस्टांसिस में भी उन्हें अगर सही लगता है तो वो क्या कर सकती है, टैक्स को एग्जम्प्ट या फिर रिड्यूस कर सकती है। बस यही 2 टॉपिक थे आज के। लायबिलिटी टू पे जीएसटी, यानी जीएसटी पे कौन करेगा, सप्लायर, रिसीवर, टैक्स डिडक्शन के केस में यानी टीडीएस के केस में गवर्नमेंट या अदर पर्सन जिसने टीडीएस को काटा है, और अगर टीसीएस का केस है यानी टैक्स कलेक्ट हुआ है सोर्स पे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। और गवर्नमेंट को 2 पावर दी गई हैं सेक्शन 11 में। क्लोज 1 है वो पावर देता है सर्टेन सप्लाई को एग्जम्प्ट करने की, जबकि जो सब क्लोज 2 है वो पावर देता है सर्टेन सर्कमस्टांसेस में एग्जम्प्ट करने की। आई होप क्लियर हुआ होगा। स्टिल कुछ डाउट हो देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू।